नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। देखिए कैसी झमाझम बारिश हो रही है और ये बरसात जो है ना पौधों के लिए बिल्कुल दवा का काम करती है। देखिए पौधे कितने प्रसन्न हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम मिर्च के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक मेरा मिर्च का पेड़ है जो अपने आप अनायास उगा है और अब ये इतनी बरसात में भी फ्रूटिंग कर रहा है। और आप लोगों के बहुत सवाल आते हैं कि मिर्च में फूल आ रहा है और फल गिर जा रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों ऐसा होता है आज मैं इसी पे बात करती हूँ। साथ ही मैं ये भी बताऊँगी कि मिट्टी को कितने बड़े पॉट में लगाएं, मिर्च को कितने बड़े पॉट में लगाएं और कैसी मिट्टी चाहिए, कैसी सनलाइट चाहिए, क्या क्या केयर, कौन से रोग और कौन सी दवा, सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉट साइज की बात कर लेते हैं, फिर फूल गिरने की भी बात करेंगे। कभी भी कोई भी सब्जी का पौधा, मिर्च हो, बैगन हो, टमाटर हो, बहुत छोटे कंटेनर में न लगाएं। तो 1 से 1.5 फीट, 1 फीट तो गहराई हो ही पौधे की, पॉट की, और चौड़ाई भी अच्छी हो। तो मैं कभी भी छोटे गमले में लगाने को प्रेफर नहीं करती। अब इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। जिस तरह से मैं मिट्टी बनाती हूँ, आप बिगिनर हैं तो आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट से मिट्टी लेकर आएंगे। उस मिट्टी में 30% गोबर खाद ज़रूर होना चाहिए। वो फिर देसी गोबर खाद भी हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है। थोड़ी सी उसमें किचन कंपोस्ट अगर है तो मिलाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि आपको मिल जाती है कहीं 1 मुट्ठी राख, तो आप एक गमले में 1 चम्मच के हिसाब से आप 4-5 गमले की जो मिट्टी बना रहे हैं उसमें 1 मुट्ठी राख डाल सकते हैं। एक चम्मच चूना भी डाल दें तो कैल्शियम मिल जाएगा। और इस तरह से मिट्टी बनाकर अब आप इसमें पौधा लगाएंगे तो वो अच्छी तरह सरवाइव करेगा। मिट्टी में कोई फंगस जनित रोग न लगें तो इसके लिए थोड़ी नीम की खली भी मिलाना चाहिए। और यदि आप गांव में रहते हैं आसपास, तो नीम के तले की थोड़ी मिट्टी, सूखे फल, सूखी पत्तियां, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। एक गमले में बस बहुत डालें तो 1 मुट्ठी वो मिट्टी डालें। इसके बाद आ जाते हैं कि हम इसको कब लगाएं। मैं साल में 2 बार फसल लगाती हूँ। वैसे लोग 3 बार भी उगाते हैं, पर आप बिगिनर हैं तो आप 2 बार ही लें। एक तो आप जून जुलाई में और दूसरा आप अक्टूबर नवंबर में। तो जून का आखिरी सप्ताह आते तक, जब थोड़े से बादल के छींटे पड़ने लगे, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, तब आप इसकी पौध तैयार करें। पौध तैयार करने के लिए 50% गोबर खाद और 50% मिट्टी मिलाकर पॉटिंग मिक्स बनाएं। और पॉटिंग मिक्स में वो सब डलेगा जो भी नीम की खली वगैरह मैंने बताई थी। इस तैयार जो आपने मिट्टी मिर्च के लिए तैयार की है, इसी में थोड़ा खाद और मिलाकर आप पौध डाल दें, सीडलिंग तैयार कर लें। 25 से 28 दिन में पौधे तैयार हो जाएंगे। फिर उन्हें ट्रांसप्लांट कर दें। अब आपने सही पॉट साइज चुन लिया, आपने पौध भी तैयार कर ली, सही मिट्टी भी बना ली और पौधा लगा दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। अब उसकी केयर कैसे करेंगे? लगाने के 1 हफ्ते बाद आप उसमें लिक्विड मैन्योर दें। जब मैं लिक्विड मैन्योर बोलती हूँ तो मेरा मतलब है कि गोबर की खाद को पानी में गला दें 3 से 4 दिन, वो पानी लिक्विड मैन्योर है। या वर्मी कंपोस्ट को पानी में गला दें, वो भी पानी लिक्विड मैन्योर है। या सरसों की खली, या तीनों ही मिक्स करके कर सकते हैं आप। तो ये लिक्विड मैन्योर क्या होती है? इंस्टेंट फूड होता है और ये जैसे ही हम पौधे को देते हैं तुरंत उसकी रूट्स पर पहुंचता है, तुरंत पौधा ले लेता है और तुरंत ही इसका असर भी दिखता है। तो आप लिक्विड मैन्योर दें और ये आप हर हफ्ते 10 दिन में 1 बार करते रहें, तब तक कि जब तक पौधा फूल पर आने को तैयार है। आपके पास अगर है तो इस बीच 1 से 2 बार 1-1 मुट्ठी खाद, गोबर खाद और डाल सकते हैं। अब पौधा आपका हरा भरा हो गया तो कहीं इसमें रोग तो नहीं लगे, तो इसकी रोग की चर्चा कर लेते हैं, फिर फूल झड़ने की भी बात करेंगे। तो इसमें 2 रोग लगते हैं, एक तो एफिड्स अटैक होता है और एक लीफ कर्ल वायरस। तो जो लीफ कर्ल वायरस होता है उसके लिए हम खट्टी छाछ से एक दवाई बनाते हैं। मेरे चैनल पर उसका वीडियो पड़ा है, मैं ढूंढ कर उसका लिंक भी दूंगी। और एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि किसी भी बर्तन में, अगर मिट्टी का बर्तन मिल जाए तो बहुत अच्छा, खट्टी छाछ भरकर उसमें 2 चुटकी काला नमक डाल दें और कोई भी तांबे का तार या तांबे का लोटा या कुछ भी तांबे की चीज़ डाल दें
और 15 दिन सड़ने के लिए रखें तो तांबे का सत उसमें उतर आएगा और वो एक अच्छा फंगिसाइड तैयार हो जाएगा। उसे कपड़े से छानकर आप किसी बॉटल में रख सकते हैं और समय समय पर यूज करें। तो ये रोग लगने के पहले ही आप बना के रख लें। और इसे हम यदि हफ्ते में एक बार वैसे ही स्प्रे करते रहेंगे तो रोग आएगा नहीं, लीफ कर्ल वायरस कंट्रोल हो जाएगा। और यदि थोड़ा बहुत आया है तो आप उसके जिन पत्तों में है वो पत्ते तोड़कर दूर फेंक दें और ये स्प्रे हफ्ते में 2 बार करें तो कंट्रोल होगा। और यदि बहुत ज़्यादा लीफ कर्ल वायरस आ गया है तो आप पौधा उखाड़ के ख़त्म कर दें, वहाँ से हटा दें दूर, नहीं तो बाकी पौधों में भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एफिड्स की। एफिड्स पे एफिड अटैक जब होता है ना, हम इस पे राख भी छिड़कते हैं, बरसात में तो नहीं पर सर्दियों में हम इसके पौधे पर राख छिड़कते हैं और उससे भी कीट नियंत्रण होता है। इसीलिए मैं 1 मुट्ठी राख मिलाने को भी कह रही थी कि राख बहुत उपयोगी होती, बहुत फ़ायदे करती पौधों को। तो अब बरसात में तो राख भी नहीं डाल सकते, वो धुल जाएगी। तो एफिड वाले को क्या करते हैं हम कि जिन पत्तों में बहुत ज़्यादा है उन्हें हम तोड़ के दूर फेंक देते हैं, फिर पानी की तेज़ धार से एक एक पत्ता पाइप से धो देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो गिने चुने पौधे होते हैं, हम ये कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें लहसुन मिर्च की चटनी पीस कर और खूब पतला करके कपड़े से छान कर उस पानी को शाम के समय, लेकिन ध्यान रहे बहुत गाढ़ा स्प्रे नहीं करें, नहीं तो पत्ते कई बार जल जाते हैं लहसुन से। तो ये स्प्रे करेंगे तो वो कीट नियंत्रण हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इसकी मिट्टी में 30% खाद चाहिए, कंटेनर साइज बड़ा चाहिए। गमले में उगा रहे हैं तो कम से कम 18 इंच का गमला हो या मेरे जैसा ड्रम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और धूप की कंडीशन बताना भूल गई हूँ, इसको फुल सनलाइट चाहिए तभी ये अच्छी फ्रूटिंग करेगी। अगर सनलाइट अच्छी नहीं होगी तो फूल से फल झड़ जाएंगे। और हाँ, जब ये फूल आ रहे हैं इसमें तो ओवर वाटरिंग करने से इसका फूल झड़ जाता है, ये भी मैं शायद बताना भूल गई थी। तो हम क्या करते हैं कि छत पर रोज़ पानी देते हैं। तो मिर्च में जब भी फूल आ रहा हो तो एक बार पानी दें अच्छा कि नीचे से ड्रेन हो जाए, और जैसे ही ड्रेन होके पानी निकले आप पानी बंद कर दें। अब जब दोबारा मिट्टी पूरी तरह नहीं सूखती आप पानी नहीं दें। अक्सर मिर्ची और बैंगन में जब भी फूल से फल झड़ता है तो उसका यही कारण होता है कि हमने ओवर वाटरिंग की हुई होती है। कई बार कुछ पोषक तत्वों की भी कमी होती है। अगर हमने मिट्टी ढंग से नहीं बनाई है तो जैसे पोटास की कमी से फूल झड़ जा, फूल से फल नहीं बनता। तो उसी के लिए मैंने आपको राख भी बताई थी। और केले के छिलके में बहुत अच्छा पोटेशियम होता है, तो ऐसी स्थिति में आप केले के छिलके को गलाकर वो भी लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं। या आप किचन कंपोस्ट दे रहे हैं तो उसमें हमारे में केले का छिलका अक्सर होता ही है। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित आपकी भी मिर्ची ऐसे ही होगी। अब आप ये कहेंगे कि मेरी ये मिर्च बरसात में कैसे फल रही है, तो ओवर वाटरिंग क्यों नहीं हो रही इसमें? तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने जो मिट्टी बनाई है इसमें इतना कूड़ा कचरा और नाम को मिट्टी है, तो जैसे ही बरसात होती है पानी गिरता है और जैसे ही पानी नीचे से ड्रेन हो जाता है तो जड़ों को बहुत गीलापन नहीं मिलता। और ये जो फल दिख रहे हैं ये उस बीज के हैं जिस बीज 1-2 दिन पानी नहीं गिरा तब तक वो पॉलिनेशन हो गया और वो फल बन गया। अब अगर झमाझम जैसे आज की बारिश हो रही होगी तो आज जो फूल धुल गया वो फूल से फल नहीं बनेगा। आप ये पूरा विज्ञान है, आप बारीकी से समझेंगे देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई, और कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ी सी भी आपकी मदद हुई हो, अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।